देश भर में राज्य सरकारों द्वारा बुलडोजर एक्शन पर हाल ही के दिनों में सर्वोच्च अदालत तक कई बार भड़कता हुआ नजर आया, खासकर उत्तर प्रदेश से संबंधित मामलों को लेकर। बुलडोजर प्रणाली को लेकर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को न सिर्फ नसीहत दी बल्कि साफ साफ कह दिया कि वह बुलडोजर से गिराए गए घरों को राज्य सरकार की ही खर्च पर दोबारा बनाने का आदेश जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन को लेकर यूपी सरकार से सख्त सवाल पूछे। कोर्ट ने कहा कि वह गिराए गए मकानों को सरकार के खर्च पर दोबारा बनवाने का आदेश दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य लोगों के घरों को ध्वस्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कड़ी आलोचना की। सवाल यह है कि मुकदमा दायर करने वाले पीड़ित कौन हैं और आखिर इन्होंने क्या आरोप लगाए थे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों में याचिकाकर्ता अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाएं और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने आरोप लगाया कि मार्च 2021 में अधिकारियों ने देर रात को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किया और अगले दिन घरों को ध्वस्त कर दिया, जिससे कार्रवाई को चुनौती देने का कोई मौका ही नहीं मिला। हम भूमि के वैध पट्टेदार थे और हम अपने पट्टे के अधिकारों को फ्री होल्ड संपत्ति में बदलने के लिए आवेदन किया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा, प्रथम दृष्टया यह कार्रवाई चौंकाने वाली है और गलत संदेश देती है। इसे ठीक करने की जरूरत है। आप घरों को तोड़कर ऐसे एक्शन क्यों ले रहे हैं? हम जानते हैं कि इस तरह के तकनीकी तर्कों से कैसे निपटना है। आखिरकार अनुच्छेद 21 और आश्रय के अधिकार जैसी कोई चीज होती है। अब हम आपके खर्च पर पुनर्निर्माण का आदेश देंगे। ऐसा करने का यही एकमात्र तरीका है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, 2 विधवाओं और एक अन्य व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई चल रही थी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार गैर कानूनी तरीके से घरों को गिराने का काम कर रही है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय से गुहार लगाई। याचिकाकर्ताओं ने कहा उन्हें मार्च 2021 में शनिवार देर रात को एक नोटिस दिया गया था और तड़के सुबेरे रविवार को ही उनका घर तोड़ दिया गया। याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि राज्य को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। वहीं सरकार के मुताबिक जमीन गैंगस्टर राजनेता अतीक अहमद की थी, जो 2023 में पुलिस हिरासत के दौरान एक हमले में मारा गया था। याचिका पर सरकार का क्या था तर्क? सरकार की तरफ से पक्ष रखते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा, लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए उचित समय मिला था। हालांकि जस्टिस ओक इससे असहमत थे। जस्टिस ओक ने कहा, नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया? कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया? कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, यह एक खराब उदाहरण है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स और सूचनाओं से जुड़े रहने के लिए भी सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान